कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के रोड शो से पहले चुनाव आयोग के लोगों ने पार्टी पोस्टर और बैनर हटाई हुई नोकझोंक। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें चुनाव आयोग के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अपशब्द भी कहे। किस संदर्भ में मेरे भाई? जी सर, आज पोस्टर पाड़े गए, क्या इनका कहना है आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं कि ये गलत किया जा रहा है बार बार। माननीय डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र के आदेशानुसार हमारे यहाँ पे लगभग 6 टीमें 3 टीम दिन में और 3 टीम रात में काम कर रही हैं। जो प्रॉपर कहीं पे भी कोई इलीगल बैनर पोस्टर लगा मिलता है उसको उतारने का काम किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत इलेक्शन के समय पे किसी भी आमजन को ना आए। उसके संदर्भ में आज यहाँ पे कुछ पोस्टर बैनर लगे हुए होंगे और जो टीमें बनी हुई हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने तरीके से पोस्टर उतारने का काम करते रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी के पोस्टर यहाँ पे लगे हुए थे आज। तो जो टीम यहाँ पे उतारने के लिए पहले आई हुई थी, जो पोस्टर बैनर उतारने के लिए आए हुए थे लोग, वो उन लोगों द्वारा यहाँ पे परमिशन मांगी गई इनसे कि अगर आपके कोई पास कोई परमिशन है तो हमें दिखाइए। वो अपनी परमिशन दिखाने में असमर्थ रहे और असमर्थ रहने के बाद उनको 15 मिनट 20 मिनट वेट करने के बाद में उन्होंने पोस्टर बैनर उतारने का काम शुरू किया। लेकिन फिर कुछ बातचीत हुई कि कुछ बातचीत नहीं, कोई राजनीतिक नहीं है। बातचीत आप पूरी बात सुन ले पहले ताकि आपको क्लियर कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में क्या हुआ कि एक मैसेज ये गया कि ये जो पोस्टर लगे हुए हैं इलीगल बैनर और पोस्टर हैं और इनको उतारा जाना चाहिए। उसके बाद में फिर मेरे पास एक बात को ना गोल गोल घुमाइए। मैंने कन्फर्म, मैं जब यहाँ सुनिए आप बात, जब मैं यहाँ पे आया मैंने इनसे परमिशन मांगी। ये मेरे सामने अपनी परमिशन को प्रोड्यूस करने में असमर्थ रहे। उनके द्वारा एक फ़ोन के माध्यम से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए जिसके अंदर ये कहीं पे भी नहीं था। आपको आदेश दिखाया गया था। ये तो कह रहे हैं हमारे कोई आदेश नहीं दिखाए गए। आपका आदेश दिखाया गया था, हम अभी भी अपने साथ हार्ड कॉपी आपके पास। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आदेश इनके किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं दिखाए गए। अब बाद में जब ये विषय ज़्यादा बढ़ गया, उस संदर्भ में 2 या 3 लोग अभी यहाँ पे इनके आम आदमी पार्टी के यहाँ पर आए हैं। और आप आए हो, किसी के कहने पर नहीं आए? हाँ, नहीं, हमारी टीमें बनी हुई हैं और हम 24 आवर। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना आपके पास? सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है, आदेश है। ये लोग अभी दे देते हैं। नहीं, हमारे पास पूरी हार्ड कॉपी भी है और माननीय डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र के आदेश भी हैं जिनमें उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमें लगाया हुआ है। 3 टीमें दिन में काम करती हैं, 3 टीमें रात में करती हैं। कहीं पे भी इलीगल पोस्टर बैनर अगर लगा हुआ है तो उसके उतारने के हमारे पास आदेश है। पुलिस प्रशासन के मुलाजिम भी चलते हैं सर, आपको ही मालूम है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ अकेले ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं चलता सर। हाँ, पुलिस मुलाजिम भी चलते हैं हमारे साथ। सर बताइए। हमारे साथ में 3 पुलिस मुलाजिम भी अटैच हैं। लेकिन मैं अभी सवेरे जैसे ही अपने ऑफिस में बैठा था, पुलिस मुलाजिम अभी वहाँ पे नहीं थे किसी तरीके। मैं अपनी रूटीन के हिसाब से ही अपना इसको टीम को लेकर के अपना इस पे निकला। तो यहाँ पे देखा कि कुछ ये पोस्टर उतारने का काम चल भी रहा था और कुछ लोग खड़े भी थे। उसी संदर्भ में आगे बातचीत चली और कुछ जैसे ही ये अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में असमर्थ रहे तो उसके फिर ये लगभग आधा पौना घंटा के बाद में इन्होंने अब ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलके भी आए हैं शायद वहाँ पे, ऐसा बोलना है। गुरजिंदर सिंह, कहाँ से? लोकल कुरुक्षेत्र पब्लिक ड्यूटी मजिस्ट्रेट। हाँ जी, गुरजिंदर सिंह ड्यूटी मजिस्ट्रेट।
देखिए क्या बात आज हुई? जैसा कि आपको पता है कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी के समर्थन में एक रोड शो करने वाले हैं। हमने कानून को मानते हुए पूरे के पूरे रोड शो की हमने परमिशन ली, सारी विजिबिलिटी की परमिशन ली, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो हम लोगों ने पूरे करे। लेकिन आज ये लोग आते हैं और अचानक से आके बिना किसी से बात करे, बिना किसी से कोई भी तरह की परमिशन मांगे, ये हमारे सारे के सारे जो गेट हमने स्वागत गेट बना रखे थे वो फाड़ देते हैं, हमारे झंडे उतार देते हैं, हमारे पोस्टर फाड़ देते हैं। हमारे वॉलंटियर जब इनको रोकते हैं तो ये इसके अंदर एक कोई बैठा है अपने आप को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बताता है, हमें तो उस पर भी शंका है कि वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है या नहीं है। हमारे एडवोकेट जवाहरलाल गोयल जी, हमारे जिलाध्यक्ष विशाल कुब्बड़ जी डीसी साहब के पास बैठे थे, यही प्रतिक्रिया वहाँ दे रहे थे कि बिना किसी वजह से आम आदमी पार्टी के फ्लैक्स बोर्डों को फाड़ा जा रहा है। और हमने जब इनको रंगे हाथ पकड़ा तो इन्होंने मुझे भी और हमारे कार्यकर्ताओं को ये धमकी दी कि तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। हम ना जेल से डरते ना गिरफ्तार होने से डरते, लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, ये लोग कानून को तोड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास सारी परमिशनें हैं, ये परमिशनें आप देख सकते हो, एक एक परमिशन है और दो परमिशनें हैं। साउंड की अलग से है, पोस्टर फ्लैक्स की विजिबिलिटी की अलग से है और रोड शो की अलग से है। उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ इस तरह काम करा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने मान लीजिए फ्लैक्स लगा दिए, बोर्ड लगा दिए, आचार संहिता लगी है, आप उसको खर्चे में जोड़ दीजिए, खर्चे में जोड़ के आप हमसे जवाब मांगे, हम जवाब देंगे। लेकिन फाड़ने का अधिकार ना ही इलेक्शन कमीशन इनको देता है, ना कि कोई भी संविधान में कोई ऐसा कानून बना है कि आप हमारे पोस्टरों को फाड़ेंगे। इससे पहले आपके घर से भी पोस्टर फाड़ दिए? इससे पहले भी मेरे घर में ट्रेसपास करके मेरे पोस्टर को फाड़ा गया, हमारे जिलाध्यक्ष के दफ्तर के ऊपर से पोस्टर फाड़ा गया, हमारे लीगल विंग के जो वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट के जवाहरलाल गोयल, उनके घर से भी झंडा फाड़ा गया। तो ये दोहरा कानून है। भारतीय जनता पार्टी और सुभाष सुधा अगर दिमाग में ये बात रखता है कि वो अपनी तानाशाही से यहाँ के लोगों को डरा देगा, धमका देगा, तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल ले। हम आम आदमी है, केजरीवाल के आदमी है, हम तेरी इस गिदड़ भपकी से और इन चार तुकारी नेताओं से डरने वाले नहीं है। आप बताएंगे किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है? परमिशन के लिए एक तो पहले हमारी जो आम आदमी पार्टी है, एक लीगल वॉर रूम बनाया गया है जहाँ से हम लीगल नोटिस का जवाब देते हैं और हर रैली के मीटिंग की परमिशन लेते हैं। सबसे पहले एक आईडी जनरेट की जाती है, वहाँ पे नंबर के साथ OTP आता है, फिर आप डाटा फीड करते हो वहाँ पे। मैंने अपना डाटा फीड किया, नाम में शुभम राणा और पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, वो सब डाटा फिल करके एक आईडी जनरेट हो जाती है वहाँ पे। उसके बाद हम लॉगिन करते हैं, नंबर डाल के उस पर OTP आता है, OTP डाल के फिर लॉगिन होता है। फिर हम जाते हैं अप्लाई परमिशंस पे, वहाँ पे 2 कॉलम आते हैं, परमिशंस और अप्लाई फॉर न्यू परमिशन। जब हम अप्लाई फॉर न्यू परमिशन पे जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट परमिशन के लिए रिक्वेस्ट चलती हैं, चाहे वो मीटिंग्स के लिए हो, लाउड स्पीकर के लिए हो, रैली के लिए, रोड शो के लिए हो, या फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए हो। हम हर एक पर्टिकुलर विधानसभा के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे अभी हमने पूंडरी में अप्लाई किया था, तो हमने पूंडरी असेंबली सेगमेंट भर के, कैथल डिस्ट्रिक्ट भर के वहाँ पे परमिशन के लिए अप्लाई किया। परमिशन ली थी कि जो ये अभी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, इसके लिए हमने कल परमिशन ले ली थी। सभी जो डॉक्यूमेंट रह गए थे वो भी हमने माननीय SDM साहब को दिखा के वहाँ से हमें आदेश पत्र मिल गया था कि आपको इस मीटिंग को, इस रैली को करने की परमिशन दी जाती है। जिसके पहले म्यूनसिपल कमेटी, SP ऑफिस, हम वहाँ सभी से परमिशन मिलती है और हमने खुद से भी उन सभी को इस बारे अवगत करा दिया गया था कि हमें परमिशन मिल गई है और हमारा ये जो कर्मचारी थे, क्या उनके पास पोस्टर जो उखाड़ने की परमिशन थी सर? नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी अपनी आइडेंटिटी शो नहीं की कि वो किस पद पर हैं, वो किस कैपेसिटी में, बिल्कुल वो किस कैपेसिटी में यहाँ पे आए हैं, उनको किसने इन्फॉर्मेशन दी। और उनको जब हमने परमिशन लेटर दिखाए तो हमारे पास PDF फ़ोन पे अवेलेबल थे, उन्होंने वो भी देखने से मना कर दिया। 2 दिन पहले हमारे साथ इंसिडेंट हुआ कैथल में, मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ से SDM साहब की ID से अभद्र गालियाँ लिख के वो परमिशन रिजेक्ट कर दी गई, वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई, जिसमें तेरी माँ का, जो हम बात यहाँ भी नहीं बोल सकते, वो गाली हमें दी, हमारे नेताओं को गाली दी और एक में लिख दिया हरियाणवी भाषा में कौन ही दंडे। तो सर इसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? ये तो रोड शो है, रोड शो के बाद अगले दिन का क्या रुख रहने वाला है? अगले दिन का हमारे जो सुशील गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी, वो अपनी हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख को बांटने का काम कर रहे हैं और हर गांव में, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हम लोगों से ये आश्वासन ले रहे हैं कि वो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देकर जिताएंगे और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ
एक मजबूत पार्टी को आपको क्या लगता मजबूती है देने का किसके काम कहने करेगी। पर ये काम हो रहा है, आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि भाजपा के लोगों के कहने पर ये काम हो रहा है। जिस प्रकार से उनकी जो शब्दावली रही है कि ऊपर से फ़ोन आया, ऊपर से फ़ोन आया, उसके अनुसार तो हमें लगता है कि ये तो भाजपा के ही नुमाइंदे थे, ये कोई सरकार के अधिकारी नहीं थे जो प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं या प्रशासनिक तौर पर अपनी ड्यूटियाँ अदा कर रहे हैं। ये तो अपना ही काम कर रहे हैं बीजेपी के लोगों के कहने पर।